जुड़ा हुआ मैटर है और हमेशा से यहाँ पे जो पूर्वानुमान लगाया जाता है कुछ हद तक सही सटीक भी बैठता है। इस बार किस तरह का पूर्वानुमान आज वायु परीक्षण से निकल रहा है? देखिए, जयपुर नगरी अपरा काशी मानी जाती है। काशी जैसे विद्या की नगरी है, ऐसे जयपुर भी विद्या की नगरी है। जिस समय पर सवाई जयसिंह जी ने जयपुर बसाया 1738 के आसपास, उस समय पर ये यंत्रों का निर्माण करने के लिए यंत्रालय बनाया गया। ये वेदशाला कहलाती हैं। ये पूरे भारत में जयसिंह जी के द्वारा ही स्थापित है। जयपुर में है, दिल्ली में, बनारस में, उज्जैन में और मथुरा में। इस प्रकार ये 5 जगह पर वेदशाला है। उसमें जयपुर की वेदशाला सबसे बड़ी है और आज भी इसके ग्रह कार्य कर रहे हैं। ये सारे यंत्र काम करते हैं, कुछ सूर्य की साक्षी में, कुछ चंद्रमा की साक्षी में, कुछ दिन में काम करते हैं, कुछ रात्रि में। एक ऐसी कोठरी भी है यहाँ जिसमें से ऐसा छेद है, वहाँ वही तारा दिखेगा। आप ध्रुव वेद पट्टिका से देखेंगे तो आपको ध्रुव के ही दर्शन होंगे। तो उस जमाने में सम्राट यंत्र पर चढ़ करके जो प्रेक्षण किया है उसके बारे में बताएं। उसके बारे में यही है कि सबसे ऊंचाई वाला है। ये करीब 90 फुट ऊंचा अपने को देखा जाता है और इसमें 99 सीढ़ियाँ हैं। आपने देखा होगा, ऊपर चढ़े होंगे। तो सबसे ऊंचाई वाली जगह है। गुरु पूर्णिमा की सायंकाल सूर्यास्त वेला में एक विशेष हवा चलती है। उस हवा का रुख कैसा है उसके आधार पर चातुर्मास में वर्षा का आकलन किया जाता है। होली के समय भी देखा जाता है, क्योंकि अपनी परंपराएं हैं, ये आस्था के विषय है। होली पर भी जब वो लपट तेगी जाती है तो कौन सी दिशा में जा रही है वो लपट, उसके आधार पे अपने को आगे का भविष्य फल मिलता है। तो आज जो है ये गुरु पूर्णिमा के दिन सूर्यास्त काल में 7:17 पर एक विशेष हवा चली और यह हवा पूरब से लेकर पश्चिम दिशा में जा रही है। तो अगर पश्चिम दिशा की हवा चलती है तो हमारे शास्त्रों में लिखा है पश्चिम दिशा वरुण की होती है और वरुण की दिशा में हवा होने के कारण पश्चिमे वरुणाद भयम, वरुण से भय, वरुण कहते हैं जल को। अब जल से भय हो सकता है अतिवृष्टि हो, बाढ़ के कारण हो, अथवा और किसी कारण से, कोई ओलावृष्टि से, कोई और किसी कारण से वरुण के द्वारा आपकी बार आप्लावित होगी। अच्छी वर्षा के जो योग बन रहे हैं। ये किन महीनों का आकलन लगाया गया है अभी? ये अपने को मार्गशीर्ष में इसका वो होता है गर्भाधान, कार्तिक के बाद। और फिर उनमें जो धीरे धीरे मेघ उत्पन्न होते हैं, बादल बनते हैं। जब हम लोग यज्ञ करते हैं तो यज्ञात भवति पर्जन्य है, यज्ञ किया जाता है, उससे पर्जन्य यानी मेघ बनते हैं। और मेघ जो है वो केरल से, गोवा से भर के आते हैं और आकर के, और जहाँ यज्ञ होता है वहाँ बरसते हैं। जहाँ वृक्ष होते हैं, जहाँ पर्वत होते हैं, जहाँ प्राकृतिक सुषमा रहती है वहाँ पर बरसते हैं। अब आजकल यज्ञ तो होते नहीं हैं, वो घी की, शाकल्य की धुआं नहीं है, धुआं तो है ये फैक्ट्रियों की, ये वाहनों की। तो जो बादल आते हैं सगर्भा बन के वो फट जाते हैं, उनका कारण गर्भपात हो जाता है, उस कारण वो बरसते नहीं है। फिर वो बादल फटते हैं और फटने वाला बादल विनाश ही करता है। मैं ये पूछना चाहता था, अभी ये जो 3 महीनों की गणना है वो 3 महीने कौन कौन से रहेंगे? ये 3 महीने अपने देव उठेंगे जब तक के हैं। 4 महीने की गणना है, ये चातुर्मास की गणना है। यानी देव सो गए आषाढ़ शुक्ल एकादशी से नवंबर में, जब दिवाली के बाद देव प्रबोधिनी एकादशी आएगी उस दिन देव जगेंगे। तब तक का ये आकलन है। पूरे वर्षा ऋतु में अच्छी वर्षा होगी। मैं जो ज्योतिषाचार्य डॉक्टर शिवदत्त शास्त्री अपने जयपुर के सभी विद्वानों के साथ में ये एक पवन धारणा कर्म को करते हुए आपको भविष्यवाणी कर रहे हैं। आप सब लोग प्रसन्न रहें, आनंदित हों, वृक्ष लगाएं, पेड़ जरूर लगाएं, ठीक है ना।